आप लोगों के द्वारा सामाजिक न्याय पर चर्चा किया गया, क्या कहेंगे इसको? कार्यक्रम सफल रहा? ये कार्यक्रम जो है जी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय माननीय लालू प्रसाद यादव जी जी और हमारे विपक्ष के नेता सह 2025 के भावी मुख्यमंत्री जी माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी, जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हमारे चट्टानंद जी के आह्वान पर पूरा बिहार में ये सामाजिक न्याय परिचर्चा जी हो रहा है। जी हम हमारे जगदीश में भी इस जिला के बाद हमारे जगदीश में 10 तारीख हमारे यहाँ हुआ नायका टोला और पंपा पैलेस में, जी जो कि बहुत अच्छा रहा। सभी कार्यकर्ता हमारे जुटे, हमारे नेता लोग आए बताने के बारी बारी से, जो पांचों नेता लोग आए जी बारी बारी से बताने के काम किए कि जनता के बीच में जाकर क्या कहना है, क्या बताना है, तेजस्वी जी के संदेश को बताना है, भाजपा नीतीश कुमार जो कर रही है जनता के बीच वो बताना है। यानी हर तरह से सामाजिक बात मिलजुल के रहना है, समाज से जोड़ना है, दलित अति पिछड़ाओं को जोड़ना है, महिलाओं को जोड़ना है। यानी सभी लोग बिंदु को बताने के काम किए और वो बताए हुए बिंदु पर हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हम लोग उसी दिन के बाद 11 तारीख से पहले भी हम लोग लगे हुए थे। यहाँ के माननीय विधायक जी पहले ही आदेशानुसार निर्देश दिए थे और उनके हमारे लोहिया जी के भी ये बहुत पहले ही से जोड़ना, दलितों के बीच में रहना, अति पिछड़ा के बीच में रहना, महिलाओं के साथ जोड़ना, हमारे माननीय विधायक जी लोहिया जी के पहले ही से आदेश है, हम लोग लेके चलते। लेकिन फिर भी एक हमारे प्रदेश से जो आदेश आया, सेम हमारे माननीय विधायक का बात जो साल भर 2 साल पहले से हमारे माननीय विधायक कह रहे हैं कि हम लोग अति पिछड़ा दलित को जोड़े, आज वही बात तेज प्रताप थी माननीय तेजस्वी जी या लालू प्रसाद यादव जी ने संदेश पूरा बिहार में भेजे हैं, सेम मिल गया है। उसी आधार पर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, आज जाने के काम करेंगे और बताएंगे। और 2025 में माननीय तेजस्वी जी को महागठबंधन पूरा बिहार में जीतकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जानते हैं किसका फायदा होगा? नौजवानों का, बेरोजगारों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, किसानों का, ठीक ना, इस सभी लोग का लाभ होगा, फायदा होगा। दलित महिलाओं का, हमारे माई बहन योजना जो तेजस्वी जी बोले हैं 2500 रुपया देंगे, बूढ़ा पेंशन जो है 400 रुपया, विकलांग पेंशन 400 रुपया जो मिल रहा है उसको 1500 रुपये बढ़ा के देंगे। गैस सिलेंडर जो आज 1100 रुपया लगभग मिल रहा है उसको 500 रुपया देने के काम बोले हैं। बिजली स्मार्ट मीटर हटाने के बाद बोले हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देने के बाद बोले, तब तेजस्वी जी की सरकार बन रही है, इतने लोगों को लाभ मिलेगा। और ये विश्वास की बात है, सभी लोग इसलिए विश्वास करेंगे कि जब तेजस्वी जी 5 साल पहले 2020 में हर मंच पर उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को 10 लाख नौकरी देने के काम करेंगे। लेकिन जनता हमारी मेहनत की थी, सरकार बनवाने का काम भी किया था, लेकिन बेईमानी से हमारी सरकार लोग नहीं बनने दिया, अपना बना लिया लोग। लेकिन देखिए ऊपर वाले अल्लाह भगवान की कृपा, अब तो सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं कि 17 महीना मौका मिला तो तेजस्वी यादव ने लगभग 5 लाख नौकरी देने के काम किए। और 5 लाख देने वाले थे तो भाजपा के नीतीश कुमार के लगा गरीब बाप ये तो अपना वादा पूरा कर लेगा, और भाजपा नीतीश को डरवा कर फिर अपने मिलवा लिए पुनः। इसीलिए विश्वास है कि तेजस्वी जैसे ही आएंगे सत्ता में 5 लाख की नौकरी भरपाई होगा। एनडीए भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है सत्ता में आने के लिए, तो एनडीए भी सत्ता में है, वो पुनः कोसर नहीं छोड़ रहा है। वो फिर से प्रयास कर रहे हैं लोग कि हम इस बार भी हम लोग आएंगे। जनता लखेत के मारेगी अब की बात, जाए ना जनता के बीच में, किस मुद्दा पर जाएंगे, किस मुद्दा पर? ठीक है, आप कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र हम बांटे हैं, तो तेजस्वी जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल जब सरकार था गठबंधन जदयू साथे हटा हुआ कितना दिन हो गया? लगभग 1.5 साल हो गया, क्यों नहीं अभी तक बहाली निकला? क्यों नहीं नियुक्ति पत्र बांटे? वो तो कह रहे हैं कि माई मतलब उनकी माता और बहन मतलब उनकी बहन। देखिए ये इन लोग का एक बहाना है, एक मुद्दा है। आप भी बताइए, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या तेजस्वी जी लालू जी के परिवार खाली है? क्या उनके रामविलास के लड़का के परिवार नजर नहीं आते हैं? मांझी जी का परिवार नजर नहीं आते हैं? भाजपा में एक सांसद कोई बता दे, कोई भी एक सांसद भाजपा के हो, उसका बेटा ना हो, बेटी ना हो, परिवार ना हो, पाहुन ना हो, साला ना हो, यानी कोई रिश्तेदार ना हो तो कहे माई बहन। बस एक लालू यादव नजर आते हैं, तेजस्वी नजर आते हैं, जाहिर सी बात है। अजीब हाल है, खाली बस माई बहन। अरे आने दीजिए सरकार,
मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस दिन सरकार बनेगा ठीक महीनेवा दिन माई बहन योजना के नाम पर खाता में जाने के काम करे। तेजस्वी हमारे नेता बोल रहे हैं उम्र मेरा भले ही कच्चा है लेकिन जबान जो है मेरा पक्का है। जो कहते हैं करके दिखाएंगे। कभी भी भाजपा गठबंधन फिर बिहार में आने वाला नहीं है। चलिए तो चुनाव की बात हुई, अब बात करते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर चला और अभी जो है सीज फायर अभी रोका गया, वो सीज फायर कर रहा था पाकिस्तान, अभी ये भी थमा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए एगो बात, जब हमारे कश्मीर में पहलगाम में हुआ घटना तो हम लोग पूरा हिंदुस्तानी का गुस्सा एकदम दिमाग पर चढ़ गया था। ये पुलवामा में हम लोग 45 को भाई के शहीद देखे हम लोग, और फिर 28 को निर्दोष हमारे भाई शहीद हो गए। आनंद लेने गए थे, कश्मीर में घूमने गए थे, शादी विवाह करके, कुछ ऐसे भी गए थे। बिहार के भी शहीद हुए हैं मोहम्मद। पूरा हिंदुस्तान कहीं ना, बिहार है यूपी छोड़िए ना भैया, वो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं। कोई भी शहीद हो, मोहम्मद शहीद हो या राम शहीद हो, उससे मतलब नहीं हमारा हिंदुस्तान ही शहीद हुआ। तो एक एक हिंदुस्तान के या किसी जाति धर्म का हो, एक हिंदुस्तानी बन के सरकार के फेवर में चट्टान के तरह खड़ा होने के काम किया। अब कहा कि आप लड़िए युद्ध, पाकिस्तान को सबक सिखा दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन युद्ध हुआ, 15 दिन लेट हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। लेकिन अभी तो हम लोग हौसले अफजाई में थे, अब चढ़ाई होगा, अब चढ़ाई होगा, पाकिस्तान को सबक मिलेगा। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के कॉल पर युद्ध को रोक दिए। 28 को जो मांग का सिंदूर धुलाया था उसका बदला लेने गए, फिर कम से कम 20 को 30 को मांग का सिंदूर धुला गया। इसका भरपाई हमारे प्रधानमंत्री जी कब करेंगे? और क्यों हट गए? जनता भारत के पूछ रही है कि इस मुद्दा पर आप समझौता कर लिए। आपने देखा होगा कारगिल युद्ध में अभी मोबाइल सोशल मीडिया पर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल रहे हैं कि उस समय भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका जाके बढ़ गए थे, हमको भी बुलाहट हुआ था, हमने जाने का काम नहीं किया, हमने जो करना था किए। 1970-72 में जो लड़ाई हुआ था, आपको याद होगा, जो इंदिरा गांधी बांग्लादेश को अलग करने के काम किए, उस समय भी इंदिरा गांधी को हमने सुना है। उस समय हम नहीं देखे थे, हमको याद नहीं है, हो सकता है उस समय 71 में मेरा पढ़ाई भी नहीं हुआ होगा। लोग कहते हैं, पेपर के माध्यम सुनते हैं, सोशल मीडिया न्यूज़ के माध्यम सुनते हैं, उस समय भी अमेरिका के दबाव आया था। इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जब हमारे भारत की जब थी, वो प्रधानमंत्री नहीं सुनी, अमेरिका को चट्टानों की तरह जवाब देकर बांग्लादेश को अलग करके अपना पाकिस्तानी सेना को कदम झुकाने के काम किए। लेकिन मैं अपने देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं, हमारी जनता पूछना चाह रही है कि आखिर क्यों समझौता, किस मुद्दा पर समझौता? कल आप 8 बजे जनता के नाम संबोधित करने के काम किए, आज से 1 या 2 घंटा पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा संबोधित करते हैं कि दोनों देश में बिजनेस धंधा करने के लिए हमने दबाव बनाया कि धंधा नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, इसलिए युद्ध समाप्त करो। उन्होंने डर से समाप्त कर दिया। क्या बिजनेस करना चाहते हैं अमेरिका से? क्या आपका बिजनेस होने वाला है? क्या देश के सेना के मान सम्मान नहीं है? क्या देश की जनता के मान सम्मान नहीं है? आपने युद्ध लड़ने से पहले विपक्ष को बुलाया, विपक्ष को बुलाकर आपने सलाह लिया, समर्थन लिया। क्या युद्ध विराम देने से पहले विपक्ष को बुलाने के काम किए? क्या विपक्ष को बुलाकर राय लिए? क्या देश की जनता से राय लिए? क्या अपने देश के सेना से राय लिए? कैसा समझौता? क्या अब आतंकवादी हमला नहीं होगा भारत पर? क्या पाकिस्तान अब हमारे भारत पर आतंकवादी नहीं भेजेगा? किस मुद्दा पर समझौता हुआ? आप प्रधानमंत्री संसद चलाकर, सत्र बुलाकर उसमें जवाब देने के काम करें और लोगों को बताने के काम करें। हम लोग इससे निराश हैं, हम लोग हताश हो गए हैं कि अचानक हमारे इतना शक्तिशाली भारत चंद मुट्ठी पाकिस्तान के आगे समर्थन कर देना और वापस ले लेना। देश के मीडिया पर शर्म आ रही है। हम लोग देखे तो बड़ी खुशी हो रही, इस्लामाबाद पर दखल हो गया, तो इधर दखल हो गया, इधर बमबाजी हो गया, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। ये चैनल माफ़ी मांग रहे हैं लोग, क्या जरूरत है? कुछ लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया ये सब अफवाह फैला रही है। गोदी मीडिया तो माफ़ी मांगी है जी, कुछ लोग उनके ऊपर केस करने जा रहा है। लोग क्यों ऐसा अफवाह बात फैलाई? अगर इस्लामाबाद दखल हो गया है तो क्या युद्ध विराम हो गया, समाप्त हो गया, तो क्या इस्लामाबाद पर भारत का दखल रहेगा? चैनल वाले बताए, क्यों नहीं बताते? ये हमारे देश के सैनिक के साथ मजाक हुआ है, अपमान हुआ है हमारे देश के साथ। चैनल वाले पे एफआईआर होना चाहिए, देशद्रोही केस होना चाहिए जो ऐसा चैनल दिखाने का काम किया है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।